एक ऐसी टेलीफोन कॉल हुई है जिसके बाद वॉशिंगटन से लेकर रियाद तक इस वक्त खलबली मच गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अचानक फोन मिलाया और इस फोन कॉल के बाद में उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर धन्यवाद भी किया और बातचीत के दौरान कुछ ऐसी बातें भी सामने आई हैं जिसने इस वक्त अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों को सोच में डाल दिया है। नेतन्याहू ने यह साफ संकेत दे दिए हैं कि जब बात इजराइल की सुरक्षा पर आएगी तो वो ट्रंप के गाजा पीस प्लान की भी बिल्कुल भी परवाह नहीं करेंगे और जरूरत अगर पड़ी तो वो अकेले जंग लड़ने से पीछे भी नहीं हटेंगे। आखिरकार पीएम मोदी और नेतन्याहू के बीच फोन कॉल पर क्या कुछ बातचीत हुई जिसने सभी को हैरान कर दिया? अमेरिका क्यों दबाव में दिख रहा है और क्या मिडिल ईस्ट का ये जो तनाव है, ये जो संकट है, अब ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाने वाला है? आइए जानते हैं क्या कुछ है इन सब की इनसाइड स्टोरी। सबसे पहले हम बात करते हैं नेतन्याहू और पीएम मोदी के बीच में आखिरकार क्या बातचीत हुई। स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पीएमओ के मुताबिक दोनों नेताओं ने भारत इजराइल की विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की यहां पर समीक्षा की इस फोन कॉल पर और व्यापार, रक्षा, तकनीक, कृषि एवं साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में आपसी रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत करने का यहां पर संकल्प दोहराया गया। युद्ध और गाजा के हालात पर भी चर्चा हुई। नेतन्याहू ने पीएम मोदी को ईरान के साथ चल रही जंग, मध्य पूर्व में बिगड़ती स्थिति और गाजा के मौजूदा हालातों का पूरा अपडेट दिया। अब इस पूरी बातचीत पर भारत का क्या रुख था वो भी आपको बता देते हैं। पीएम मोदी ने यह स्पष्ट किया है कि भारत हमेशा से ही बातचीत और कूटनीति का पक्ष धर रहा है। उन्होंने क्षेत्र में जल्द शांति बहाली और आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भारत का नजरिया नेतन्याहू के सामने एकदम साफ रख दिया। अब सोशल मीडिया पर धन्यवाद क्यों सामने आया उसे समझिए। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बातचीत की जानकारी दी जो नेतन्याहू के साथ हुई, जिसे रीपोस्ट करते हुए नेतन्याहू ने लिखा, मेरे दोस्त पीएम नरेंद्र मोदी, आपका धन्यवाद। हम मिलकर दोनों देशों के रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत करते रहेंगे। लेकिन पर्दे के पीछे का पैच अब आप समझिए। दरअसल बता दें कि ट्रंप जो है ये गाजा में हमास का शांति समझौता लागू करवाना चाहते हैं, लेकिन नेतन्याहू ने साफ मना कर दिया है। गाजा में इनका कहना है कि अगर काम करेगा तो इजराइल करेगा और अपनी शर्तों पर ही करेगा। यहाँ पर दबाव जब बढ़ा तो मोसाद के 2 अधिकारियों को भी हटा दिया गया और नेतन्याहू इस वक्त अकेले जंग खींचने के मूड में दिख रहे हैं। अब ये जानिए कि हालात किस हद तक बिगड़ चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने जब ईरान पर दबाव बनाना चाहा तो ईरान ने खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सहयोगियों के तेल और पानी के डिसलिनेशन प्लांट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। यमन के हूती विद्रोहियों ने भी सऊदी बॉर्डर पर हमले कर दिए, जिसमें आपको बता दें कि 11 सऊदी घायल हुए और कई हूती मारे गए। 3 बड़े अपडेट्स भी अब आप समझ लीजिए जो इस वक्त इस स्थिति को देखकर सामने आ रहे हैं। पहला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वहां ईरान और ओमान जहाजों से टोल टैक्स वसूलने का मसौदा तैयार कर रहे हैं। दूसरा, बाब अल मंडेब, जहां रोजाना 150 व्यापारिक जहाज गुजरते थे, वहां आवाजाही लगभग अब ठप हो चुकी है। तीसरा अपडेट, अमेरिकी हथियारों की कमी। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि अमेरिका के पास मिसाइल इंटरसेप्टर का 80% स्टॉक खत्म होने की कगार पर है। अब आता है ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, इन सब का भारत पर क्या असर पड़ेगा? दरअसल आपको बता दें कि भारत अपनी जरूरत का लगभग 80 से ज्यादा प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है, जिसमें से आधा इसी हॉर्मुज के रास्ते से आता है। अगर ये समुद्री मार्ग बाधित रहा इसी तरह से तो तेल की कीमतें बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा यूरोप जाने वाले भारतीय सामान को अब अफ्रीका के नीचे से केप ऑफ गुड होप होकर जाना पड़ेगा, जिससे शिपिंग की लागत और समय दोनों ही यहाँ पर बढ़ जाएंगे। इसीलिए नेतन्याहू का पीएम मोदी को कॉल करना यहाँ पर सिर्फ एक औपचारिक बातचीत नहीं माना जा रहा। ये फोन कॉल ये दिखाता है कि भारत इस पूरे इलाके की स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें जी न्यूज़ के साथ।